3 साल के अंदर हम कम से कम एनुअल 7,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। दैट इज अवर प्लान। मैं कभी अनाउंसमेंट नहीं करता जब तक मैं उन चीजों के बारे में श्योर नहीं होता। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमें 13 साल हुए थे, यानी कि 2004 वी स्टार्टेड, 2017 की मैं बात कर रहा हूं। 2017 में हमने पहली बारी 1 साल के अंदर 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। यानी कि इट टुक अस 13 इयर्स, 13 साल लगे हमें 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए। और मैंने 2017 में कहा कि 2018 जब हम कंप्लीट करेंगे वील डू 2,000 करोड़। राइट, उस साल हमारा 2,000 करोड़ नहीं हुआ, पर 1,000 करोड़ से हम 1,850 करोड़ पे गए। कैन यू इमेजिन कि 1,000 करोड़ से डबल जंप मारना? आपका 50 करोड़ हो, उसके ऊपर 100 करोड़ करना आसान है। 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़, यानी कि 85% ग्रोथ लेना कितना मुश्किल है। और मैं आज आपको राज की बात बताना चाहूंगा कि जब हमने प्लान किया था कि हम अपने टर्नओवर को डबल करेंगे, वो 2017 में जो अनाउंसमेंट करनी थी, एक्चुअल मेरे को वो अनाउंसमेंट करनी थी 2015 में। और मैंने 2015 में एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि हम इस साल अपने टर्नओवर को डबल नहीं करेंगे। क्यों? हमें तो लगता है कि हम अपने टर्नओवर को डबल कर देंगे, पर अगर कंपनी के अंदर कोई वीक लिंक है, कमजोर कड़ी है, और हम इतनी बड़ी छलांग मारने की कोशिश करें और वो कड़ी टूट जाए और हमारा एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाए। कैन यू बिलीव हमने क्या किया? हमने एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर किया। आप लोगों को कभी शायद इस चीजों पे सोच भी ना गई हो कि कंपनी कितनी डेप्थ में काम करती है, तभी जाके वेस्टीज आज वेस्टीज बनी है और बाकी कंपनीज वेस्टीज को कॉपी करती है। बट द थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट इज टोटली अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचरिस्टिक देखती, फ्यूचर के ऊपर काम करती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबका कैरियर वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ है। यू हैव गॉट टू हैव दैट फेथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। कैन यू बिलीव 2 साल उन्होंने हमारी कंपनी के हर एक सिस्टम, हर एक चीज, सप्लाई चेन, आईटी सिस्टम्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स, हर एक को इवैल्यूएट किया। जहां जहां कमजोरियां थी उनको प्लग इन हमने किया, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। Ladies and gentlemen, we took a jump that time and we touched 2,200 crores in 2020। और हमने जब 2011 के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी 2020 के लिए। मैं ये सब चीजें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बारी मुझे सुन रहे हैं। यू हैव गॉट टू हैव दैट फेथ। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, नंबर 1 कोई एक्सीडेंट से नहीं बनी, ये सिर्फ प्लानिंग से बनी। और नंबर 2, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में इसलिए स्टेबल है। और आज स्टेज पे अगर आप लोग देख रहे थे जो 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं, आप लोग भी आने वाले टाइम पे उसी में होंगे, बिकॉज द कॉन्टिन्यूस फ्लो व्हाट वी आर बिल्डिंग। आप लोग जब टिके रहेंगे, सही काम करते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपनी टीम्स को स्ट्रांग बनाते रहेंगे, आप में से शायद उस लेवल से कहीं ज्यादा इनकम आप लोगों की होगी आने वाले टाइम में। दैट्स माय प्रॉमिस। मैं जो अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बात कर रहा था, मैंने उनको यही कहा कि हमने 2011 में जब एक्चुअली 2011 के अंदर हमारा एनुअल टर्नओवर वाज जस्ट 50 करोड़, साल का 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। और हमने कहा कि 2020 के अंदर हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। अगर कोई भी अगर ऐसे कंपनी कहे तो लोग क्या कहेंगे? फेंक रहे हैं, राइट? पीपल विल से इट इज इम्पॉसिबल। हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि 2020 में हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, जब हमारा टर्नओवर 2011 में सिर्फ 50 करोड़ था।
क्योंकि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अगले आने वाले 10 साल की प्लानिंग पूरी करके चलती है। एवरीथिंग इज चार्टेड, एवरीथिंग इज फोकस्ड, एवरीबडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान। 10 साल के लिए, मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 10-year पीरियड। दैट्स द वे वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज। हमने जब देखा 2011 के अंदर, 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। अब सवाल खड़ा हुआ कि अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, 2011 में वेस्टीज पता क्या थी? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स थे सीरियस। स्पिरुलिना की बोतल के ऊपर स्पिरुलिना की शक्ल छपी होती थी, यू नो दैट स्पाइरल स्ट्रक्चर। नोनी की बोतल के ऊपर नोनी फ्रूट की फोटोग्राफ होती थी। मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू गूगल यू माइट सी सम पैकेजिंग विच इज देयर ऑन द वेब, ओल्ड पैकेजिंग। हमारा एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर बेस किस चीज पे काम करता था? किसी के पास भी जाता था, वो इसलिए करता था बिकॉज प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आर एंड वर फिनोमिनल। लोग किसी के पास भी जाते थे, उससे पूछते थे सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, क्या किसी काम का आदमी राइट? क्योंकि उस टाइम पे टोटल गेन क्या होता था? डॉक्टर का